नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो जानिए इस वीडियो में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हो तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ में आपको बताएंगे कि ऐसे संकेत जिससे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्दी आप माला माल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले जरूर ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिल जाए। पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उसे व्यक्ति को बुलंदियों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान की भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले ये संकेत देते हैं। आपको पता है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों चलते हैं, सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बड़े जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे एक संकेत देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आई, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुल जाती है जैसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं है। कभी पेशाब जाना, फिर कभी प्यास लगने पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलना कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खुल जाए, इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 1 बजे के बीच 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच खुल जाती है आपकी नींद तो व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप ठंडा पानी पी लेंगे और ऐसी समस्या से निपटने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पर धो लेंगे। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, इसका मतलब क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जोड़ देते हैं। आप भी जान लें, क्या आपको मिले यह संकेत। चलिए जानते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे से 5 बजे के बाद खुल जाती है, इसे मामूली बात ना समझें। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है तो आपको यह सोच लेना है कि ईश्वर आपसे चाहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है वह काम, हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे और संकेत क्या है। नंबर 2, अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार अगर आपने सपने में देवी देवता दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी जल्द ही हासिल होती है। लेकिन ऐसे सपना कभी भी किसी के साथ आपको
शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि दया शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटिया, आपके परिजन आपकी आजा या पालन पोषण कर रहे हैं। सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रही हैं, तो आप समझ जाइए कि प्रिय शक्तियाँ शिव प्रसन्न है। नंबर 6, धागे से भी। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके किसी भी कार्य में आपको कोई बड़ा फल प्राप्त हो सकता है और सभी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप समझ जाइए दया देवी देवताओं की शक्तियाँ आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 7, सुगंधित वातावरण का। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण के आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए देवी शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा पूजा कर रहे हैं। और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दर्द राहत प्रभाव महसूस हुआ हो, पहले कभी भी ऐसा ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता पर आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर ही रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक झोंका है जिसमें मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। नंबर 10, रोशनी का, जो अचानक ही आपको तेज रोशनी का एहसास हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने, आप आश्चर्य में रह जाएं। यहाँ कोई संगीत बज नहीं रहा हो, फिर भी आपको संगीत की आवाज़ें सुनाई दें, तो आप समझ जाएं कि शक्तियाँ आपके आसपास ही हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। 11वां नंबर है किसी की आवाज़ सुनाई देना। रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने आपको आवाज़ दी है या उठाने की कोशिश की है, तो आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो ज़रूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो, समझ जाइए आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। नंबर 12, सपने में अगर आपको हरे भरे बगीचे या खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली हो, इसका मतलब है जल्दी धन प्राप्त होने वाला है। नंबर 13, सपने में उल्लू देखना। धन की प्राप्ति होती है, धन का संकेत होता है। सपने में अगर आप उल्लू देखते हैं तो आपको शीघ्र ही धन प्राप्त होने वाला है। सपने में लाल साड़ी वाली महिला पूर्ण श्रृंगार करे दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द अच्छी होने वाली है, क्योंकि जब स्वयं माता लक्ष्मी आपके सपने में आई है तो आपके घर में भी जल्दी आने वाली है। सपने में पैसों के आने का संकेत माना जाता है। अगर सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरे रंग के सांप को देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपको जल्दी धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 14, सपने में आपको घोड़े पर चढ़ते हुए देखना। इसका मतलब है नया काम बनने वाला है, जिससे आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी वालों को सपना आए तो इसका अर्थ है उनकी उन्नति होने वाली है। नंबर 15, सपने में अगर आपको छोटा बालक ठुमक ठुमक कर चला दिखाई दे, तो इसका अर्थ है आपको जल्दी जीवन में धन मिलने वाला है। सफ़ेद कमल, लाल रंग की चमेली, चांदनी और गुलमोहर के फूल सपने में दिखाई दे तो निश्चित भविष्य में अपार धन संपत्ति के आने का संकेत है। नंबर 16, रात में अचानक ही एक क्षण के लिए बांसुरी या घंटी की आवाज़ आए तो शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी आवाज़ आने वाले आपके घर में देवताओं का आगमन हो रहा है। ऐसे में इस बात पर ध्यान रखें कि आपको किसी दिन ऐसी आवाज़ सुनाई दे, तो कोई भी इस तरह का आवाज़ हो तो आप उस आवाज़ का पीछा ना करें। समाज के बड़े अपने परिवार या किसी बुजुर्ग को ही बताएं, किसी बाहरी व्यक्ति को ना बताएं। 17वां है आपको रात में 12 से 3 बजे के बीच पायल की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। ऐसे में आपको डरना नहीं चाहिए। कई लोग इसे नकारात्मक शक्तियों के जोड़कर घबरा जाते हैं, उठकर घर में लाइट जला देते हैं, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको ऐसे में आवाज़ सुनाई दे तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत नहीं है। इस समय पायल की चलने की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो गया है। ऐसे में आप उसे समय व्यतीत होने की वजह प्रसन्न हो जाइए। माता लक्ष्मी का ध्यान करके
इच्छा माता लक्ष्मी का नाम लेकर फिर से सो जाइए। अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, जल्दी आपको मालामाल करने वाले हैं। अगर आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुलती है तो काम करने से ना चूकें, वरना यह समय आपके लिए शुभ फल की बजाय बेकार हो जाएगा। ऐसे में आपको इस समय उठ जाना चाहिए, आपको दोबारा सोना नहीं है। यह गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको उठकर स्नान करके नित्य कर्मों में निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको सुख और शांति मिलती है और इच्छा पूर्ति का वरदान भी मिलता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।